नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। कई बार भोली शक्लों के पीछे बेहद खतरनाक चेहरे छिपे होते हैं जिनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। जी हाँ, कमोबेश यही स्थिति भारतीय राजनीति में दिख रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का चेहरा भले ही आपको भोला भाला लगता हो, लेकिन इस चेहरे के पीछे कितनी खतरनाक शक्ति या यूं कहें कि कितना खतरनाक चेहरा छिपा है, इसका सहज अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, हकीकत जो दिख रही है कुछ यूं ही दिख रही है, कुछ ऐसी ही दिख रही है। इतना ही नहीं, भारतीय राजनीति का एक चेहरा जो दक्षिण भारत से देखने में बेहद भोला भाला, लेकिन उसके पीछे जो सातिराना दिमाग है, जो खतरनाक उसकी रीति नीति है, वह बेहद चौंकाने वाली है। अब इसे कह सकते हैं किसी लेडी डॉन से कम नहीं है यह दक्षिण भारत का राजनीतिक चेहरा। जी हाँ, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव, इनकी बेटी है जो विधान परिषद की सदस्य है के कविता का चेहरा भले ही भोला भाला लगता हो, लेकिन उसके पीछे उसका खूंखार दिमाग और उसकी खूंखार हरकतें बेहद चौंकाने वाली हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं दिल्ली के शराब घोटाला की, या यूं कहें कि दिल्ली की नई आबकारी नीति की, जिसमें अब तक जो भी तय खुलकर सामने आ रही है वह बेहद चौंकाने वाली है। और यह चौंकाने वाला तथ्य कथ्य देखकर दुनिया, भारत ही नहीं दुनिया भी हैरान हो सकती है कि इन भोले भाले चेहरों के पीछे कोई डॉन हो सकता है, लेडी डॉन हो सकता है, या बड़ा चौंकाने वाला होता है। अब दिल्ली का जो शराब घोटाला है, पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि यह अरबों का घोटाला होगा, लेकिन इसकी एक एक तह जिस तरह से खुलकर सामने आ रही है वह बेहद चौंकाने वाली है। जी हाँ, इसके यानी दिल्ली शराब घोटाला के तार, जो उसका पूरा नेटवर्क था, वह दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक पूरी तरह से फैला हुआ था। और अब वैसे देखें तो दिल्ली शराब घोटाला में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी वह जेल में है या यूं कहें कि हिरासत में है। लेकिन कुछ भी हो, फिलहाल वह सलाखों के पीछे हैं, यानी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे है। और वह कोई अकेले व्यक्ति नहीं है, इनके साथ दक्षिण भारत की यह नेता यानी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता, जो विधान परिषद की सदस्य है तेलंगाना में, वह के कविता भी दिल्ली में हिरासत में है, यानी जेल में सलाखों के पीछे है। और अरविंद केजरीवाल की और के कविता की, दोनों की ही हिरासत यानी उनकी रिमांड बढ़ाकर 23 अप्रैल कर दी गई है। यानी अभी इन दोनों नेताओं को फिलहाल कम से कम एक सप्ताह तो जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। अब इसके बाद न्यायालय का क्या फैसला होता है या तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और के कविता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित कई नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब इसे यूं भी कह सकते हैं, देख सकते हैं कि दिल्ली शराब घोटाला कितना बड़ा है, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि अब तक करीब 1.5 दर्जन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, या यूं कहें कि 1.5 दर्जन राजनेता, कारोबारी या इनके पीछे काम करने वाले राजनेता या कारोबारी या और जो इस पूरे नेटवर्क से जुड़े लोग हैं, वह करीब 1.5 दर्जन लोग गिरफ्तार हो चुके हैं या हिरासत में हैं या सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में है। अभी चंद्रप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है, ईडी ने गिरफ्तार किया है, और चंद्रप्रीत सिंह पर पूरा मामला इस सिंडिकेट से जुड़े होने का साबित हो रहा है, जैसा कि तथ्य सामने आ रहे हैं। चंद्रप्रीत सिंह वह व्यक्ति है जिसने आम आदमी पार्टी के लिए फंड मैनेजमेंट किया
चनप्रीत सिंह वह व्यक्ति है जिसने आम आदमी पार्टी के लिए फंड मैनेजर का काम किया और गोवा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए फंड मैनेजमेंट किया। अब यूं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के फंड मैनेजर को भी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। अब अरबों के इस शराब घोटाले के तार या उसका नेटवर्क दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत के तेलंगाना तक किस तरह से फैला हुआ है, इसका सहज अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से एक एक तह खुलकर सामने आ रही है वह बेहद चौंकाने वाली है। भले ही आम आदमी पार्टी के नेता राजनेता यह कहते रहे कि उनके पास से कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से हालात सामने आ रहे हैं वह बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का यह शराब घोटाला शायद अब तक भारत का सबसे बड़ा घोटाला सामने निकलकर सामने आएगा। अब दक्षिण भारत की यह नेता यानी बीआरएस की नेता के कविता का जो जिस तरह से सामने तथ्य खुलकर सामने आ रहा है कि उसने यानी के कविता ने न केवल व्यापारियों को कारोबारियों को धमकाया बल्कि उन्हें बर्बाद करने की धमकी भी दी। ऐसे ही के कविता के शिकंजे में दक्षिण भारत के एक व्यापारी कारोबारी फंसे जिनका नाम है शरत चंद्र रेड्डी। शरत चंद्र रेड्डी को के कविता ने बाकायदे धमकाया कि यदि उसने यानी शरत चंद्र रेड्डी ने कारोबार में सहयोग नहीं दिया यानी पैसा नहीं दिया तो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा, यानी उसे तेलंगाना यानी दक्षिण भारत में उसका रहना खाना रोजी रोटी कमाना मुश्किल कर दिया जाएगा और इतना ही नहीं बर्बाद कर दिया जाएगा, जिससे फिर वह किसी लायक नहीं रहेगा। लेकिन यदि वह साथ में आता है तो दिल्ली के शराब के खुदरा कारोबार क्षेत्र में उसको बराबर की भागीदारी दी जाएगी। इसके लिए बाकायदे शरत चंद्र रेड्डी से 25 करोड़ रुपए की डिमांड की गई और यह डिमांड अभी नहीं की गई बल्कि यह मामला 2021 से चला आ रहा है। 2021 में के कविता को शरत चंद्र रेड्डी ने 7-7 करोड़ करके 2 बार में 14 करोड़ रुपए दिए, जबकि 25 करोड़ रुपए देना था। इतना ही नहीं, के कविता के जो एनजीओ है के कविता का उसमें भी लाखों रुपए शरत चंद्र रेड्डी के उससे दिए गए। तो इस तरह से के कविता भले ही देखने में चेहरा सौम्य भोला भाला लगे, लेकिन उसके पीछे कितनी खूंखार और कितनी खतरनाक राजनीति छिपी है यह देखकर देश चौंक जाएगा। अब शरत चंद्र रेड्डी चूंकि कारोबारी है, मरता क्या न करता, उसने पैसा दिया और अपनी जान बचाने की एक तरह से कारोबार बचाने की गुहार लगाई। उसने 14 करोड़ रुपए दे दिए। इतना ही नहीं, एनजीओ में भी के कविता के एनजीओ को भी बड़े पैमाने पर पैसा दिया। अब बात आ रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता बराबर यह कह रहे हैं कि एक ढेला बरामद नहीं हुआ, कहीं एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, झुंझुना नहीं मिला। तो अब देखिए, देखने वाली बात यह है कि गोवा के विधानसभा चुनाव में बड़ा फंड मैनेजमेंट हुआ और इस फंड मैनेजमेंट का काम किया यानी फंड मैनेजर का काम किया चनप्रीत सिंह ने। चनप्रीत सिंह ने इस शराब सिंडिकेट के जरिए बड़ा पैसा लेकर के फंड मैनेजमेंट किया और गोवा विधानसभा चुनाव में यह पैसा लग गया। तो अब जब पैसा चुनाव में लग गया तो जाहिर सी बात है कि वह पैसा खर्च हो चुका है और पैसा बरामद होने की कोई तस्वीर नहीं दिख रही है। जाहिर सी बात है कि पैसे का ट्रांजैक्शन तो हुआ लेकिन अब वह पैसा बरामद नहीं हो रहा है, यह एक खास बात है। अब जब पैसा खर्च हो चुका है तो बरामद कहाँ से होगा, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हुए, जो लेना देना हुआ, उसके पुख्ता सबूत सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को बराबर मिल रहे हैं। तो दिल्ली के शराब घोटाला या यूं कहें कि दिल्ली की नई आबकारी नीति ने जो चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं वह बड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली का यह शराब घोटाला अरबों का है और इसके पीछे जो जो चेहरे छिपे हैं वह एक एक करके खुलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरह से अभी प्रवर्तन निदेशालय ने फंड मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति यानी फंड मैनेजर यानी आम आदमी पार्टी के लिए फंड मैनेजमेंट का काम करने वाले चनप्रीत सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। हालांकि इसके पहले चनप्रीत सिंह को सीबीआई भी गिरफ्तार कर चुकी है। तो इस तरह से दिल्ली के शराब घोटाला को भले ही देखने के तौर पर हल्का आंका जा रहा हो, लेकिन जिस तरह से एक एक करके तय खुलकर सामने आ रही है
वह बता रहा है, वह दर्शा रहा है कि यह घोटाला बहुत बड़ा है। शायद अब तक का भारत का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो, इसमें कोई शक नहीं दिख रहा है। अब देखें तो अब तक प्रवर्तन निदेशालय सीबीआई इस मामले में, यानी दिल्ली के शराब घोटाला में या दिल्ली की नई आबकारी नीति के मसले में, अब तक प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई करीब 17 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है या हिरासत में ले चुकी है या जेल की सलाखों के पीछे है। इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, के कविता, मनीष सिसोदिया सहित कई बड़े नेता हैं। और इतना ही नहीं, अभी जो गिरफ्तारी हुई है आम आदमी पार्टी के फंड मैनेजर, या यूं कहें कि गोवा विधानसभा में फंड मैनेजमेंट करने वाले चन्नप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से इस शराब घोटाले में अब तक 17 राजनेताओं, कारोबारी और उससे यानी नेटवर्क से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इतना ही नहीं, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और के कविता को जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है और इनकी हिरासत अवधि अभी 23 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। जाहिर सी बात है कि न्यायालय के सामने भी यह बड़ा घोटाला है जिससे न्यायालय इनको कोई राहत देने के लिए सहमत नहीं है। यानी माननीय न्यायालय इनको, यानी अरविंद केजरीवाल, के कविता, मनीष सिसोदिया या इस तरह के जो नेता इस मामले में जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं, उनको न्यायालय कोई राहत देने के मूड में नहीं दिख रहा है, क्योंकि न्यायालय के सामने भी यह एक बड़ा घोटाला है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।